तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ जो ना ही एक सिर्फ आईएमयू कैंपस है बल्कि वो आईएमयू का हेडक्वार्टर भी है। जी हाँ, सही सुना आपने, जहाँ ऑल इंडिया के एग्जाम्स और रिजल्ट कंट्रोल किए जाते हैं। और ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ एडमिशन के लिए आपको कोई अंडर 500 और 1000 रैंक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे थोड़ा रैंक ज़्यादा भी होता है तो भी चलता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श and welcome to the YouTube channel of Marinage, India's most loved platform for the preparation of IMU CET and sponsorship। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस कॉलेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है IMU चेन्नई। IMU चेन्नई इस्टेब्लिश हुआ था इन 2008 और लेटरली इसको ब्रांड किया गया एज नेशनल मैरीटाइम एकेडमी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो देखिए, 3 मेन कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं: DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस एंड BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। हमने कोर्सेज की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है। तो देखिए, फॉर DNS आपके पास IMU CET में एक अच्छी रैंक होनी चाहिए और प्लस आपके पास स्पॉन्सरशिप भी होनी चाहिए। फॉर BSc इन नॉटिकल साइंस आपको एक काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है जो कि IMU CET एग्जाम देने के बाद होती है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाता है। सेम प्रोसेस होता है फॉर BTech ऑल्सो। अब देखिए, IMU CET की इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ दिख रही है तो जान लेते हैं कि यहाँ IMU CET में रैंक कितनी चाहिए होती है। तो देखिए, IMU CET में रैंक, जैसे अगर मैं DNS की बात कर रहा हूँ तो फॉर जनरल कैटेगरी आपके पास रैंक होनी चाहिए अंडर 2500, फॉर OBC कैटेगरी अंडर 5500 और फॉर SC ST कैटेगरी अंडर 9000। अब मैं बात करूं BSc के लिए, तो देखिए BSc में जनरल कैटेगरी के लिए रैंक होती है वो होती है अंडर 1600 और SC ST कैटेगरी के लिए अंडर 9000, OBC कैटेगरी के लिए अंडर 4000। अब मैं बात करूं BTech के लिए, तो BTech के लिए रैंक होनी चाहिए अंडर 1600, OBC कैटेगरी के लिए अंडर 3500 और SC ST कैटेगरी के लिए अंडर 8500 चलता है। तो चलिए, हमने बात कर ली रैंक की, IMU CET एग्जाम की और एडमिशन कैसे होना है उस सब की। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ प्लेसमेंट कितना होता है। तो देखिए, DNS के लिए आपके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप होती है और अगर कोई बिना स्पॉन्सरशिप के लिए एनरोल करता है तो कोर्स के बीच में भी कुछ कंपनीज आती हैं जो DNS में स्पॉन्सरशिप दे देती हैं। अब अगर BSc के लिए बात करूँ तो BSc में यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अराउंड वही 60 to 70% रहता है और BTech के लिए यहाँ प्लेसमेंट 50 to 60% रहता है। देखिए, अगर आपको जानना है कि वो कौन सा IMU कैंपस है जिसमें प्लेसमेंट 100% तक हो सकता है, तो अगर आपने वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वीडियो खत्म होने पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर सारे IMU कैंपसेस का इक्वल ही रहता है। फॉर 1 ईयर फीस, लाइक फॉर DNS इफ यू आर परसुइंग, तो ये फीस स्ट्रक्चर होता है 2.75 लाख का। अगर आप BSc कर रहे हैं तो ये बढ़ के 8.25 लाख हो जाता है और अगर आप BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर ये फीस स्ट्रक्चर बढ़ के 8 लाख हो जाता है, विच इंक्लूड्स ऑल योर बुक एक्सपेंस और जो भी हॉस्टल वगैरह है उस सब का मिलाकर इतना फीस होता है। तो देखिए, मैंने आपको सब कुछ बताया कि प्लेसमेंट कौन सा होता है, कितना होता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो देखिए, कंपनीज जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, थॉम, NYK लाइंस, ये सारी कंपनीज यहाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। इसी के साथ हम बढ़ चुके वीडियो के एंड में। आई होप कि IMU चेन्नई से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे क्वेरी फॉर्म का लिंक दे दिया है। आप फॉर्म को फिल करिए, हमारे मेंटर्स आपको विदिन 24 आवर्स कॉल करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अब अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट चाहिए है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।